नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बीती शाम खेला गया चिन्नास्वामी स्टेडियम में दूसरा टी20 बेहद रोमांचक रहा। आखिरी ओवर तक ये मुकाबला गया, लेकिन ये पूरी तरह से मुकाबला ग्लेन मैक्सवेल के नाम रहा, ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा और भारत को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी है ऑस्ट्रेलिया ने। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 11 साल बाद भारत को टी20 सीरीज में हराया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया जो है वो 2008 में जब भारत ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गया था, आखिरी सीरीज तब जीता था भारत के खिलाफ। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने पूरे तरीके से जो जिसे कहते हैं कि परखच्चे उड़ाने वाली जो एक पूरी तरह से जो गेम दिखाना था वो दिखाया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर जो खिलाड़ी यहाँ पर भारत के लिए खेल रहे थे और जितनी भी टीमें खेल रही हैं वो वाकई में अब लग रहा है कि अब भारत को चैलेंज अच्छा मिल रहा है। इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्यों आखिर भारत को हार का सामना करना पड़ा। 2-0 से आप अपने घर पर क्लीन स्वीप हुए हो। हम हमेशा मानते हैं कि क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है और इस खेल की वजह से यहाँ पर आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा खिलाड़ी या फिर कौन सी टीम किस दिन पर हावी हो जाए। लेकिन पिछले 4-5 महीनों में हमने देखा है कि भारत का पूरी तरीके से जो मध्यक्रम है वो बिखर चुका है। पूरी तरीके से टीम इंडिया डिपेंडेंट हो चुकी है विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी पर। धोनी को लेकर काफ़ी आलोचना की गई, लेकिन कल जो महेंद्र सिंह धोनी का तूफान, जो धोनी का ब्लास्ट हमने देखा है वो वाकई में दर्शा रहा है कि नहीं, इस बंदे में दम है और अभी भी 37 साल की उम्र में महेंद्र सिंह धोनी वही भारत के पुराने विंटेज धोनी नजर आए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहले तो 190 का लक्ष्य दिया। सबसे बड़ी बात ये रही कि केएल राहुल और शिखर धवन के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई। 53 रनों की साझेदारी हुई दोनों ही बल्लेबाजों के बीच और इस साझेदारी की बदौलत दोनों ने भारतीय टीम को काफ़ी आगे तक पहुंचाया। उसके बाद ज़रूरत थी जब एक्सेलरेटर पर पांव दबाने की और उसके बाद यहां पर केएल राहुल को विकेट ऑस्ट्रेलिया को मिला। उसके बाद शिखर धवन का जो वो कैच हुआ वो भी कंट्रोवर्सी का विषय है, क्योंकि यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस साफ दिख रहा था एक फ्रेम से कि उनके हाथ में पूरी तरीके से बॉल जो है वो कैरी नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मार्कस स्टोइनिस जो हैं उन्होंने कैच को जो है वो साफ तौर पर कहा कि आउट है। थर्ड अंपायर ने बेनिफिट ऑफ डाउट के तौर पर ऑस्ट्रेलिया को ये बेनिफिट दे दिया। इसके बाद ऋषभ पंत, जिनसे काफ़ी उम्मीदें थी, एक बार फिर फ्लॉप हुए। 1 रन बनाकर चलते बने और एक समय था चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच, जहां पर बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल जो है अनुकूल मानी जाती है जो पिच, उस पिच पर 13 ओवर में महज 90 रन। ऐसा लग रहा था कि आज भारत कम से कम 150 या 160 भी बना दे, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद तूफान आना बाकी था। विराट और धोनी की पार्टनरशिप आनी बाकी थी। ये पार्टनरशिप लगी। 52 गेंदों में दोनों ने 100 रनों की साझेदारी की, जिससे भारत जो है वो 190 तक पहुंच गया। 190 पर पहुंचने के बाद ऐसा लगा कि इस मैच को हम जीत सकते हैं। हालांकि 190 इस पिच पर काफ़ी कम माने जाते हैं, क्योंकि अगर चिन्नास्वामी स्टेडियम के आप पिच देखें, मैदान बहुत छोटा है, साइड बाउंड्रीज छोटी हैं, पिच पर कुछ भी था नहीं, ना टर्फ था ना टर्न था। और उसके बाद जब आप वहाँ पर खेलते हैं तो आपको प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि आपको कौन सा स्लॉट फिक्स करना है, कहाँ से किस गेंदबाज को टारगेट करना है, जो कल ग्लेन मैक्सवेल ने पूरे सही तरीके से एग्जीक्यूट किया। मैक्सवेल को ये पता था कि उनको अगर भारत से जीतना है तो उनको अच्छे गेंदबाजों को टारगेट करना होगा, क्योंकि विजय शंकर को भारत पहले ही 4 ओवर करा चुका था। कल जसप्रीत बुमराह की पिटाई हुई है, दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज की पिटाई की है ग्लेन मैक्सवेल ने, और जिस तरह से कल भारतीय गेंदबाजों को बुरी तरह से जो सूता है वो वाकई में दर्शाता है कि ग्लेन मैक्सवेल अब पूरी तरह से फॉर्म में आ गए। भारत की कमजोरी फिलहाल जो है वो उनकी बल्लेबाजी नजर आ रही है, जहां पर 1 या 2 विकेट गिरते हैं भारत पूरी तरह से इंस्टेंट कोलैप्स का शिकार होता है। कल भी हुआ ही था। अगर विराट और धोनी वहां पर पार्टनरशिप नहीं करते तो ये बात साफ तौर पर देखी जा सकती थी कि इंस्टेंट कोलैप्स हुआ। आपको बता दें कि महज 38 गेंदों में कप्तान कोहली ने 72 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 6 छक्के शामिल थे। यानी कि अगर विराट की आप पारी को हटा दें और धोनी की पारी को हटा दें तो किसी बल्लेबाज ने कुछ खास कमाल नहीं किया। हालांकि केएल राहुल ने शुरुआत में 47 रन जरूर किए। अब देखने वाली बात यह है कि विश्व कप जैसे जैसे पास आता जा रहा है, हमारी टीम पूरी तरह से बिखरती चली जा रही है। विश्व कप से पहले ये भारत की आखिरी इंटरनेशनल सीरीज़ है और इस सीरीज़ में भारत को तय करना था कि आप किन खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर आगे जाना चाहते हैं, किन खिलाड़ियों के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो भारतीय टीम जो है वो पूरी तरीके से अब डोमिनेट हो रही है। पहले भारत डोमिनेट कर रहा था, लेकिन अब भारत जो है वो डोमिनेट हो रहा है, जिसकी वजह से भारतीय टीम को अब दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत अब
भी इस कमी को हटा पाएगा या नहीं, क्योंकि ये कमी हटनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ल्ड कप पास में है और जिस तरह से आपको अभी तक ये नहीं पता है कि आपको किन खिलाड़ियों को मौका देना है, किन खिलाड़ियों को आगे लेकर जाना है, यही खिलाड़ी जो है ये आपको मैदान पे और ज़्यादा बेहतर करते हुए नजर आएंगे। अगर थोड़ा सा एक डर बिठाना ज़रूरी है। अभी हुआ ये है कि चयनकर्ताओं ने या फिर कप्तान कोहली ने एक स्लॉट फिक्स कर लिया कि नहीं भाई, अब इन्हीं खिलाड़ियों को रखना है, इन्हीं खिलाड़ियों को हमको वर्ल्ड कप लेकर जाना है। तो जब आप एक तय कर लेते हो, एक लिस्ट बना लेते हो, तो फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब तक किसी ने भी उस ढंग से परफॉर्म नहीं किया है, ना ही ऋषभ पंत, ना दिनेश कार्तिक, ना बाकी खिलाड़ी। ऐसे में अब ये नई जगह सोचने की ज़रूरत है कि आप क्या श्रेयस अय्यर को ला सकते हैं, क्या आप मनीष पांडे को ला सकते हैं, या फिर और भी जो मध्यक्रम के बल्लेबाज तैयार हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप टेस्ट सीरीज़ से भारत का कंपेयर करें तो टेस्ट सीरीज़ में भारत को क्यों रिजल्ट्स मिले, भारत ने ओपनर्स की समस्या थी, उससे भारत जूझा, लेकिन अच्छा यंगस्टर्स को मौका दिया। देखिए, मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ आपके दो ओपनर्स तैयार हो गए, गेंदबाजी में आपने कोशिश की, गेंदबाज आपके तैयार हो गए। तो ये जब आप टेस्ट फॉर्मेट में कर सकते हो तो आप वनडे और टी20 फॉर्मेट में क्यों नहीं कर सकते। और टी20 फॉर्मेट में अब ये बहुत शर्म की बात है कि आप अपने घर में 2-0 से हारते हो। खैर, क्रिकेट में दिन की भी बात होती है कि भाई जिस दिन किसी खिलाड़ी का दिन है आप वहाँ पर उसको नहीं पछाड़ सकते, लेकिन भारत के जो 4 मुख्य कारण हैं, पहली बात तो जो शिखर धवन का कैच, और वो जो नो बॉल जो थी, वो अंपायर ने जो नो बॉल दी सेकंड लास्ट ओवर में, नो बॉल थी नहीं है। क्रिकेट के नियमों के मुताबिक, जो नए नियम है उसके मुताबिक, अगर आप कुछ इंच का फासला होता है क्रीज के बाहर, अगर आप उस इंच के फासले के बाहर हैं तो फिर वो नो बॉल नहीं करार दी जाएगी। ये बात शायद भारतीय अंपायर्स नहीं जानते थे या फिर थर्ड अंपायर नहीं जानते थे। उसके बाद वो गेंद नो बॉल करार दी गई, जिसकी वजह से ग्लेन मैक्सवेल को एक फ्री हिट मिला। भारत के लिहाज से अगर आप देखें तो वो एक नो बॉल का हम बहाना ज़रूर मार सकते हैं, लेकिन हम बेसिक ये है कि हम मैच हारे हैं, और मैच हारने का जो मुख्य कारण था वो ख़राब गेंदबाजी नहीं थी, वो आपकी बल्लेबाजी ख़राब थी। आप इस पिच पर कम से कम 220-230 बना सकते थे, इतनी आसान पिच थी बेंगलुरु की, लेकिन भारत फिर भी 20-30 रन शॉर्ट हो गया। वो तो अगर विराट और धोनी अगर इस तरह से बल्लेबाजी नहीं करते तो शायद भारत इतना स्कोर भी नहीं बना पाता। फिलहाल अगर आप देखें तो भारत को अब ये सोचने की ज़रूरत है कि आप किस टीम के साथ कितना बेहतर जाना चाहते हैं और कौन से खिलाड़ी होंगे जो आपको मैच निकाल कर देंगे, मैच बना कर देंगे। क्योंकि अभी फ़िलहाल मिडिल ऑर्डर की समस्या से भारत बहुत जूझ रहा है, चाहे वो वनडे फॉर्मेट की आप बात कर लो या टी20 फॉर्मेट की। 20-30 बनाने वाले खिलाड़ी आपके लिए ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। या अब वो दौर भी नहीं है कि जब आपके पास छठा बॉलिंग ऑप्शन होना चाहिए था। छठा बॉलिंग ऑप्शन भारत के पास था ही नहीं। भारत के पास 5 गेंदबाजी ऑप्शन थे, और इन्हीं 5 गेंदबाजी ऑप्शनों के दम पर भारत को मैच जीतना था या मैच हारना था। जब आपके पास 5 गेंदबाज होते हैं तो आप रेस्ट्रिक्ट हो जाते हो, फिर आपको ओवर्स बचाने पड़ते हैं। अगर आपके पास छठा ऑप्शन खुला होता है तो क्या पता वो छठा ऑप्शन आपको मैच निकाल कर दे दे। क्योंकि आप देखें, ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती 10 ओवर में ही 6 गेंदबाज अपने उतार दिए थे, 6 गेंदबाज अपने दिखा दिए थे। वेरिएशन उनके पास भी था, उनके पास भी ऑप्शंस थे, लेकिन यहाँ पर 6 के 6 गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दिए, पत्ते अपने उन्होंने खोले। कल पैट कमिंस जैसे गेंदबाज को 3 ओवर में 40 रन पड़े, उन्होंने 4 ओवर पूरे नहीं फेंके। तो अब ये भारत को डिसाइड करना था कि आप किन खिलाड़ियों के साथ उतरना चाह रहे हो। विजय शंकर एज बैट्समैन, एज ऑलराउंडर, यह भारत को डिसाइड करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि आप मैच में उतर तो जा रहे हो, लेकिन ये आपके पास जो छठा गेंदबाजी जो ऑप्शन है वो अभी भी नहीं खुला है, जो वर्ल्ड कप में भारत को बड़ा भारी पड़ने वाला है। अब इंग्लैंड से कंपेयर करें तो इंग्लैंड की टीम ने 418 रन मारे हैं, उनका भी बैटिंग ऑर्डर है, और वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ ने करारा जवाब दिया, 389 बनाए, लेकिन चेज़ नहीं कर पाई वेस्ट इंडीज़ की टीम। तो कुल मिलाकर 807 रन बने। लेकिन इंग्लैंड का एग्जांपल हमने इसलिए दिया क्योंकि इंग्लैंड का अगर आप देखें बैटिंग ऑर्डर, जेसन रॉय ने शतक किया, उसके बाद अगले मैच में जेसन रॉय को बाहर किया गया है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे इंग्लैंड की टीम अपने आप को तैयार कर रही है। एलेक्स हेल्स ने अच्छी पारी खेली, इवन मॉर्गन ने बेहतरीन पारी खेली, जॉस बटलर बाप रे बाप तूफान, 77 गेंदों में 150 रनों की ताबड़तोड़ पारी, जिसकी बदौलत इंग्लैंड जो है वो 418 बनाने में कामयाब हुआ। ऐसे में ऐसी टीम से जब आप वर्ल्ड कप में भिड़ोगे तो फिर आपको तैयार होना पड़ेगा। और जो ये एक जो बहाना, एक जो ठीकरा इन्होंने फोड़ रखा है, इट्स ऑल अबाउट वन बैड डे, तो ये वन बैड डे आपका पिछले 2-3 महीनों से आ रहा है। यहाँ पर ये सोचना है कि आपको कि आपके बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट क्या है, वो किस तरह से बल्लेबाजी कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी भी खिलाड़ी को नहीं उतार सकते हैं मैदान पर। फिलहाल भारत के लिहाज से नंबर 4, नंबर 6 एक बार फिर टी20 में भी पूरी तरह से अब बर्बाद हो चुका है। धोनी मजबूरी है नंबर 5 पे भेजना, क्योंकि आपके पास नंबर 5, नंबर 6 के लिए फिर कोई बचेगा नहीं। इस लिहाज से अगर आप देखें तो भारतीय टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आगे की देखें, फिर वनडे सीरीज़ में अब ऑस्ट्रेलिया भिड़ेगा भारत से, लेकिन इस बार जो अब टक्कर की सीरीज़ हो रही है, आप देखें
जिस तरह से भारत को बैकफुट पर ऑस्ट्रेलिया ने ढकेला है, साफ दिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया टीम तैयारी करके आई है और इस बार भारत को पूरी तरीके से डोमिनेट करके मानेगी। देखना होगा कि भारतीय टीम किस तरह से बाउंस बैक करती है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।